हाय दोस्तों, नमस्ते। नाम राहुल और फेसबुक पे फिर से आपके साथ जुड़ने के लिए मेरी इच्छा हुई और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी 2 वीडियो मैंने डाले थे। पहले वीडियो में 1100 व्यू आए और दूसरे वीडियो में 1200। और आप लोगों का इतना अच्छा प्रतिसाद, यानी आप लोग इतना अच्छा सा मुझे गाइड कर रहे थे, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फेसबुक देख रहे होंगे, सब लोग जुड़ते हैं। इसी बहाने हम 1000-2000 लोगों से जुड़ पाते हैं, सब लोगों से बात कर पाते हैं। तो वही हम आज शुरुआत करेंगे। आज हम लोन के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और तो सबसे पहले वही मैं मेरी लाइफ की सबसे अच्छी पोएम मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आप भी उससे कुछ सीख सकते हो। वो हमें लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डूब किया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में, मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, उसे जानो, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये एक पोएम है जो मुझे मोटिवेट करती है और आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हमारे लाइफ में कुछ मोटिव रहना चाहिए कि किससे हम रोज़ कुछ सीख सके, नया कुछ कर सके, अपने आप को चार्ज कर सके। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक टॉपिक पे, लोन के टॉपिक पे। लोन, तो लोन हम लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, मॉर्गेज लोन लेते हैं, काफ़ी सारे लोन लेते हैं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, उस पर मैं आपको बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चीज़ें देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपके पास रहना चाहिए। तो हम इस टॉपिक पे जाएंगे। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 1 मिनट देख रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस लोन। अब बिजनेस लोन के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपका एक आधार कार्ड, ये सभी के पास होना ज़रूरी है। एक आधार कार्ड, उसके बाद आपका पैन कार्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल। आप जहाँ शॉप में वो आपकी रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, वहाँ का बिजली बिल, और आप जहाँ रहते हो वहाँ का बिजली बिल, ठीक है। उसके बाद 3 साल का ITR लगेगा। उसके बाद आपको गोमास्ता लगेगा। गोमास्ता बोलो तो वेंटेज, वेंटेज मतलब 2 साल पुराना होना ही चाहिए। एक अगर आपको लोन लेना है तो 2 साल पुराना होना ही चाहिए। उसके बाद आधार उद्योग लगता है। उसके बाद GST सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आपकी कम से कम 6 महीने की बैंकिंग देखी जाती है। 6 महीने की बैंकिंग का व्यवहार देखा जाता है कि अगर आप लोन लोगे तो आपने पिछले 6 महीने में क्या किया है। तो कम से कम 6 महीने का ट्रैक आपका अच्छा रखिए, ठीक है। 6 महीने का ट्रैक अच्छा रखते तो बहुत अच्छी बात है। शॉप का फ़ोटो लगेगा आपको, शॉप का आपको फ़ोटो लगेगा। उसके बाद आपको आपके 2 पासपोर्ट फ़ोटो लगेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लगना ही लगना है बिजनेस लोन में। उसके बाद को अप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट जो है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो, ये चीज़ें लगेगी। तो ये बिज़नेस लोन में जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया, तो ये रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी लोन लेते हैं तो कोई भी कंपनी अगर हमको लोन देती है तो पहले वो ट्रैक देखती है कि आपने पहले क्या किया। अगर आपने पिछला लोन अच्छे से लिया है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है लोन देने के लिए, आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो एक आपकी प्रोसेस है कि आप अपने अकाउंट को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो। तो बिज़नेस लोन के लिए चीज़ें ज़रूरी है: आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, 3 साल का ITR, गोमास्ता, आधार उद्योग, GST सर्टिफिकेट, 6 मंथ बैंकिंग, आपकी शॉप की फ़ोटो। तो ये सब सारी चीज़ ज़रूरी है। तो इससे ये सारी चीज़ें अगर आप देते हो तो बिज़नेस लोन आसानी से मिल जाता है। और आजकल तो काफ़ी सारी प्रोसेस जो वो ऑनलाइन हो जाती है, मोबाइल के द्वारा भी होती है। अगर आपको वो चीज़ें समझती है तो मोबाइल से करिए, या फिर किसी बैंक वाले के साथ जुड़ के करिए, या आप मेरे साथ भी जुड़ के ये लोन ले सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ही मेरी फाइनेंस कंपनी चलाता हूँ, है ना। यहाँ पे आप बिज़नेस लोन ले सकते हो। उसके बाद हमारे पास बात करेंगे हम यहाँ पे 1 मिनट हम बात करेंगे अभी पर्सनल लोन। अब पर्सनल लोन लेने के लिए क्या है,
पर्सनल लोन, नाम ही पर्सनल है। तो ये पर्सनल लोन में सबसे पहली चीज़ है कि आप एक सैलरीड पर्सन होना ज़रूरी है। सैलरीड पर्सन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको पर्सनल लोन मिलेगा। अभी भी काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है कि पर्सनल लोन का मतलब क्या, मीनिंग क्या होता है। तो पर्सनल लोन का मतलब होता है सैलरीड पर्सन, और वो भी आपके अकाउंट में आती हो, ठीक है। तो ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15,000 से लेके जो भी आपका अमाउंट आता है वो आपके अकाउंट में आना चाहिए और वो दिखना चाहिए सेम डे सेम तरीके से, तो आप पर्सनल लोन ले सकते हो। तो पर्सनल लोन के लिए भी नॉमिनल वही डॉक्यूमेंट लगेगी, बस थोड़ा सा ये है कि पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप लगेगी आपकी, उसके बाद 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, ये चीज़ें लगेगी। इलेक्ट्रिक बिल लगेगा जो मैंने अभी बताया था, उसके बाद ईमेल आईडी, आपके 2 फोटो, इनकम प्रूफ, जॉब आईडी कार्ड, जो आपका आईडी कार्ड रहता है वो लगेगा। उसके बाद ऑफिस का, जो ऑफिस आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ का पिन कोड, वहाँ का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आप जहाँ रहते हो या खुद का घर हो या रेंट एग्रीमेंट है, जो भी ये सारी चीज़ें लगेगी। तो ये चीज़ें लगती है, और आजकल तो पर्सनल लोन ऑनलाइन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट बराबर है, अगर आपके पास सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बराबर है, तो आप लोन ले सकते हो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही बराबर नहीं है, तो ये चीज़ें कभी भी अपने बैंकिंग की पीडीएफ खुद बना के रखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब ये चीज़ें मोबाइल में एक पीडीएफ के द्वारा बना के रखिए, ताकि आप जिस व्यक्ति को लोन के लिए डॉक्यूमेंट देते हैं तो वो आसानी से प्रोसेस कर पाए और आपको भी दिक्कत ना हो। आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं ना, आपको लोन लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा सॉरी। पर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो पर्सनल लोन के मैंने डॉक्यूमेंट आपको जो बताया ये लगना ही लगना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने की बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग इसलिए लेती है कि उसमें एबीपी चेक किया जाता है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, ठीक है। और उसमें ये भी देखा जाता है कि आप पहले कौन सा लोन लेकर हो, आप पहले कौन सा लोन चालू है। तो ये हो गए 2। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे अभी हमने बात की है, अब बात करेंगे हम होम लोन। अब होम लोन में क्या चीज़ें लगती है, होम लोन में भी सेम प्रोसेस लगती है, बाकी कुछ नहीं। जैसे होम लोन लेते हैं तो आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, 1 साल की बैंकिंग लगेगी, क्योंकि आप होम लोन ले रहे हो, बैंकिंग पूरी चेक की जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल लगेगा, उसके बाद आपकी रजिस्ट्री लगेगी, सेल डीड लगेगी, आपकी रजिस्ट्री के पूरे डॉक्यूमेंट के जेरॉक्स लगेंगे, टैक्स पावती लगेगी, 2 फोटो लगेगा, इनकम प्रूफ लगेगा, आप कि कहाँ से इनकम जनरेट करते हो, फैमिली में कितने लोग इनकम लेते हैं, कितने लोग यानी घर में कमाने वाले, क्योंकि आप होम लोन ले रहे हो। होम लोन में कैसा है, सभी की इनकम जस्टिफाई की जाती है, क्या कौन कौन सारी चीज़ें करता है, ठीक है। उसके को एप्लीकेंट के पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये चीज़ें लगेगी। और 6 महीने की अगर आप सैलराइड है तो 6 महीने की बैंकिंग लगेगी, यानी आपकी पेमेंट स्लिप लगेगी। अगर आप बिज़नेस करते हो, जो भी चीज़ लेते हो उसका प्रूफ लगेगा। उसके बाद 2 साल का ITR आपके पास है। तो नॉमिनल चीज़ें, अगर आप जो भी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका डॉक्यूमेंट का एक पूरा बंच बना लीजिए, प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक रख लीजिए, और फिर बैंक वाले के साथ बैठिए और फिर बात करिए, तो वो आपको सारी चीज़ें बताएगा। हम कैसे एक डॉक्यूमेंट रखते, 2 डॉक्यूमेंट रखते, सर हमको लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, ये लोन चाहिए। अरे बाबा, होम लोन मिलता है, पर होम लोन के लिए सबसे पहले आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट सही तरीके से रखते हो तो आपको भी पता चलता है कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है, और बैंकर को भी दिक्कत नहीं जाती। तो आप कभी भी जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो बराबर रखिए। डॉक्यूमेंट बराबर रहेंगे तो सब बराबर हो जाएगा। तो होम लोन के जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए, नॉमिनल सेम डॉक्यूमेंट है, सिर्फ इसमें क्या हो गया, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जो है वो झेरॉक्स लगेगी, तो ये चीज़ें लगेगी। हो गए होम लोन 3। उसके बाद हम यहाँ पे अभी बात करेंगे, अभी मैं बताता हूँ, देख रहा हूँ थोड़ा सा। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, 1 मिनट, 3। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज यानी प्रॉपर्टी रख के लोन, यानी घर के ऊपर लोन, इसको बोलते हैं मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। प्रॉपर्टी, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे क्लियर है तो प्रॉपर्टी क्लियर रख के एक मॉर्गेज लोन मिल जाता है। और इसमें भी सेम वही डॉक्यूमेंट लगते हैं जो होम लोन में लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 1 साल का ITR, इलेक्ट्रिक बिल, रजिस्ट्री की जेरॉक्स, जो सेम उधर लग रहे डॉक्यूमेंट सेम इधर लगेंगे, सिर्फ नाम चेंज हो गया, मॉर्गेज। वो होम लोन था, ये मॉर्गेज लोन है। तो इस पर डिटेल बहुत बड़ा वीडियो, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट की जानकारी बता रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
उसके बाद हो गया, ये मॉर्गेज लोन का बता दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उसके बाद कुछ लोन होते हैं इंस्टेंट लोन, जो इसमें आपको सिंपल रहता है। इसमें आजकल ऑनलाइन मिल रहे हैं, काफ़ी सारे ऐप आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हम कर पा रहे हैं। उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड सब ऑनलाइन प्रोसेस हो रहे हैं, और 6 महीने की बैंकिंग, आपकी बैंकिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें आपकी, सब कुछ डिपेंड होता है आपकी बैंकिंग। जितनी अच्छी बैंकिंग उतना अच्छा आपको लोन मिलेगा। बैंक कभी भी आपका घर आके नहीं देखेगा, आपकी बैंकिंग जितनी अच्छी है, आपका बैंक के साथ व्यवहार कैसा है, तो आपको पैसा बहुत सारा मिलेगा। अगर आपकी बैंकिंग ही लो है, कहीं चेक बाउंस है, कुछ बाउंस है, तो उसके कारण इंस्टेंट लोन नहीं हो पाता। तो लोन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। सब कुछ डिपेंड होता है कि आपकी बैंकिंग कैसी है, आप बैंक के साथ व्यवहार कैसे किए है, तो ये होता है। उसके बाद फिर हमारे पास यूज़ व्हीकल लोन भी है। यूज़ व्हीकल लोन में आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, बैंक स्टेटमेंट, व्हीकल इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस लगेगा, व्हीकल की आरसी बुक लगेगी हमें। उसके बाद ऑल इंडिया परमिट जो सर्टिफिकेट रहता है, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट लगते हैं, नॉमिनल ये जो चीज़ें लगती है, ये लगती है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपको, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट के बारे में, मैं इसके डिटेल में नहीं गया हूँ, इसका डिटेल बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आपको किसी भी लोन की रिक्वायरमेंट है, किसी भी फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, 8421771622। ये मेरा नंबर है। मेरा राहुल फाइनेंस करके मेरा ऑफिस है, जो कि नागपुर में है, और हमारे पास NBFC सभी बैंक अवेलेबल है। तो आपको किसी भी तरह की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ आप इस नंबर पे कॉल करिए। और आप मेरे पेज को फॉलो करते, उसके लिए लाइक शेयर करने के लिए धन्यवाद। आपका तहे दिल से शुक्रिया। इतने अच्छे से आप लोग वीडियो देखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। रंजीत नाजुकराव सिरसौट, नमस्ते सर, आप धन्यवाद देखने के लिए। तो हम फिर कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ चीज़ों के साथ। तो तब तक के शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।